युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही, युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। चिराग पासवान क्या एक बार फिर से जमुई से ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये बातें हम खुद से नहीं कह रहे हैं। काफी दिनों बाद चिराग पासवान जमुई यानी कि अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मंच से बोल रहे थे और मंच से बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसके बाद ये कयास पुख्ता हो चला है कि हो न हो चिराग पासवान एक बार फिर से जमुई संसदीय सीट पर ही दावा ठोकेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको चिराग पासवान का बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह कि हाजीपुर सीट का क्या होगा? क्या चिराग पासवान हाजीपुर और जमुई दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान की जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक सरगर्मी दोनों चाचा भतीजा के बीच में चल रही है, पशुपति कुमार पारस और उनके बीच में, उस विवाद का क्या होगा? क्या एनडीए में सब कुछ सुलझाया जा चुका है? क्या जमुई एक बार फिर से चिराग पासवान को अपने नेतृत्व कर्ता के रूप में चुनावी मैदान में देखने वाला है? सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद बताते हैं। एक के बाद एक आ रही है, भले वो केंद्रीय विद्यालय हो, भले वो मेडिकल कॉलेज हो, भले वो पासपोर्ट ऑफिस हो, भले वो एफसीआई का जोनल ऑफिस हो, एक के बाद एक इस तरीके की योजनाओं का हमारे क्षेत्र में आना यकीनन दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं जब जमुई बिहार के सबसे विकसित जिलों में से और जमुई लोकसभा बिहार का सबसे विकसित लोकसभा होगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। एक सांसद के नाते निरंतर मेरा प्रयास रहा, आप सबका साथ मुझे भरपूर मिला, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ मुझे इस दौरान भरपूर मिला। और मैं पुनः दोहराता हूँ, राजनीतिक बातों में नहीं जाऊंगा कौन कहां से चुनाव की बातें, बट हाँ, ये आशीर्वाद मैंने आप लोगों से मांगा था, पुनः इस आशीर्वाद को दोहराता हूँ। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। तो सुना आपने, चिराग पासवान जमुई में बोल रहे थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की आधारशिला रखे जाने के बाद उन्होंने कई सारी बातें कही और इस दौरान चिराग पासवान मंच से यह कहते नजर आए कि यही युवा बनकर आया था और यहीं से बुजुर्ग बनकर जाना चाहता हूं। एक बार फिर से आपका यह आशीर्वाद दोहराना चाहता हूं। चिराग पासवान के इस बयान का मतलब साफ होता है और इस बयान का मतलब यही होता है कि चिराग पासवान एक बार फिर से जमुई से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने जा रहे हैं। हाजीपुर सीट की बात देखिए चल रही है। हाजीपुर सीट पर तमाम तरह के बयानबाजी आपने सुने हैं, किस प्रकार एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को लेकर दावा किया। हालांकि शामिल होने से पहले भी वो कहते रहे हैं, कह रहे थे कि पिताजी की हमारे पिताजी का सपना है और हाजीपुर सीट को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। तो वही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने भी दावा ठोक रखा है और कह रखा है कि हाजीपुर तो हम ही लड़ेंगे। इस विवाद के बीच चिराग पासवान का यह बयान बड़ा मायने रखता है। इस बात से दो मतलब निकलते हैं। चिराग पासवान यह भी हो सकता है कि हाजीपुर लोकसभा सीट को छोड़कर जमुई से लड़ जाए एक बार फिर से, या फिर यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी लड़े और जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भी लड़ जाएं। तो क्या होने वाला है? क्योंकि चिराग पासवान का यह बयान सियासी रूप से बड़ा माना जा रहा है और यह बात लगभग उन्होंने खुद ही साफ कर दी है कि वो जमुई में एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में मैदान में उतरेंगे। तो देखना है क्या होता है। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की लड़ाई एक तरफ है, चिराग पासवान का यह बयान एक तरफ है, लोकसभा चुनाव भी सर पर है और एनडीए कुनबे में क्या कुछ हो रहा है और क्या निर्णय निकल कर आता है हाजीपुर सीट को लेकर के, वो भी एक सवाल का विषय है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।